नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में जारी ईरान से जुड़ा युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगा है। खासकर खाड़ी देशों के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर बनती जा रही है। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो हॉर्मुज जलमार्ग में आवाजाही बंद रहती है तो खाड़ी क्षेत्र को 1990 के दशक के बाद सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि अगर हॉर्मुज जलमार्ग करीबन 2 महीने तक बंद रहा तो कतर और कुवैत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। इन दोनों ही देशों की जीडीपी में लगभग 14% तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये गिरावट इतनी बड़ी होगी कि इसे 1990 के दशक की शुरुआत में हुए खाड़ी युद्ध के बाद सबसे गंभीर आर्थिक संकट माना जाएगा। उस समय इराक के कुवैत पर हमले ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री फारूक सूसा का कहना है कि युद्ध के कारण व्यापार, ऊर्जा, निर्यात और निवेश गतिविधियों पर गहरा असर पड़ सकता है। इससे इन देशों की तेल आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। सऊदी अरब और यूएई को भी झटका लग सकता है। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति कतर और कुवैत से थोड़ी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन इन देशों को भी आर्थिक नुकसान से पूरी तरह बचाया नहीं जा सकता। अनुमानित है कि सऊदी अरब की जीडीपी में करीबन 3% और यूएई की जीडीपी में लगभग 5% तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इन देशों को थोड़ी राहत इसलिए मिल सकती है क्योंकि वो हॉर्मुज जलमार्ग के अलावा दूसरे रास्तों से भी तेल निर्यात करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से उन्हें कुछ आर्थिक फायदा भी मिल सकता है। हॉर्मुज जलमार्ग बना सबसे बड़ा संकट। इस पूरे संकट का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। अगर यहाँ पर आवागमन रोका गया तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। युद्ध के कारण इस रास्ते में रुकावट आने से तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखी गई है। हाल ही में ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 प्रति बैरल के पार पहुंच गई और इसी वजह से वैश्विक गैस बाजार में भी अस्थिरता बढ़ गई है। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक है। युद्ध के कारण इसके गैस निर्यात में गिरावट आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय गैस बाजार में भी हलचल नजर आई। सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि अन्य उद्योग भी प्रभावित होने लगे। उदाहरण के तौर पर बहरीन की दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम स्मेल्टर में उत्पादन कम करना पड़ा है क्योंकि कच्चे माल और ऊर्जा आपूर्ति में बाधाएं आने लग गई है। गैर तेल सेक्टर में भी संकट है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं कर रही। पिछले कुछ सालों से इन देशों ने पर्यटन, रियल एस्टेट और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों में बड़ा विस्तार किया है, लेकिन युद्ध की वजह से इन सेक्टर्स में भी अनिश्चितता बढ़ गई है। अगर संघर्ष लंबा चलता है तो निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है, पर्यटन घट सकता है और बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। आगे क्या हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। कई अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अगर हालात जल्दी सामान्य हो जाते हैं तो खाड़ी देश धीरे धीरे इस संकट से उबर सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इसका असर आर्थिक विकास और कई सालों तक इसका असर महसूस किया जा सकता है। फिलहाल बाजारों में घबराहट की स्थिति जरूर है, लेकिन निवेशकों ने अब तक इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को लेकर ज्यादा चिंता नहीं जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध और ज्यादा लंबा खींचा तभी ये चिंता गंभीर रूप ले सकती है। देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध पर कब तक विराम लगता है और इसका वैश्विक स्तर पर क्या क्या असर आने वाले भविष्य में देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।